ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन नहीं करोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बट ये अगर मेडिटेशन करोगे तो जल्दी एग्जाम क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू मैथ्स के बारे में लेते हैं। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा जैसे इंग्लिश आपकी सबसे स्ट्रांग थी, सेकंड नंबर पे आप किसको रखती हैं? सेकंड नंबर पे मैं रीजनिंग रखती हूँ। तो मतलब एज अदर स्टूडेंट्स, एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दीक्षा की भी मैथ्स मोस्टली यही सुनने में आता है कि मैथ्स वीक है। वीक नहीं कह सकते, मतलब ये कह रहे हैं कि इनका। हाँ, तो दीक्षा फिर कैसे किया जब आप यहाँ पर आए? तो मुझे लगता है अनिल सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे थे। जी हाँ। तो आपको कैसे हेल्प मिली अपने कंसेप्ट बिल्डअप करने में, और आपने पर्सनली कैसे इम्प्रूव किया? प्लीज बताएं थोड़ा ब्रीफ में इसके बारे में। कॉन्सेप्ट ये ऐसा था कि मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट पहले से ही था, तो उसके बेसिक्स जो थे वो क्लियर थे। बट ये था कि कुछ जैसे 10th और 12th तक की हमारी मैथ्स होती है, तो उस लेवल की मैथ्स मतलब नहीं आती है, इससे थोड़ा ऊपर ही आती है, अपर लेवल की। तो उस चीज के लिए हम लोग रेडी नहीं थे। तो उस चीज में अनिल सर ने हमारी बहुत हेल्प की। जैसे हमारी रेगुलर क्लासेस होती थी तो उसमें भी सर हमारे डाउट्स क्लियर करते थे, और जैसे हम लोग एक्स्ट्रा मतलब क्लास के बाद भी अगर हम लोग क्वेश्चंस पूछे सर लोगों से तो सर लोग अच्छे से बताते थे। मतलब ये होता था कि एक क्वेश्चन है तो उसके हमें 4-5 पर्सपेक्टिव मिलते थे देखने के, तो हम अपनी तरफ से वो करते थे जो हमें सबसे ज्यादा इजी लगे, जो हम कर सके। ये नहीं कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो इस चीज को जल्दी कर रहा है तो आप भी उस चीज को जल्दी कर पाए जी। वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपके पास आप क्या चीज कर सकते हैं, आप जल्दी उसको कैसे कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है जी। तो दीक्षा की आपकी एक बात बहुत ज्यादा नोट करने वाली है, दीक्षा ने अभी बोली, जिसने कि मेरे को भी थोड़ा मतलब पॉइंट ही मेरे दिमाग में आया। दीक्षा ने अभी कहा कि लोग क्या करते हैं कि जो प्रीलिम्स की सोचते हैं कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, जैसे कि दीक्षा के साथ भी हुआ कि उन्होंने हमेशा इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ही किए, और यही बच्चे गलती करते हैं कि उन्हीं क्वेश्चंस की वो मेंस के लिए भी प्रैक्टिस करते हैं, वो हायर लेवल के लिए रेडी नहीं रहते हैं। तो दीक्षा ने यही कहा कि यहाँ पर आकर उन्होंने ये चीज सीखी कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी जरूरी है, करने भी जरूरी, बहुत जरूरी है, जो कि आपको, क्योंकि जैसा लेवल बढ़ेगा प्रिलिमिनरी में आप इजी टू मॉडरेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर गोइंग टू अपेयर इन मेंस एग्जामिनेशन तो आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होनी चाहिए, जो कि दीक्षा के सामने थी। मुझे चीज आपकी बहुत अच्छी लगी सुन के दीक्षा। हाँ, तो आपने जैसे बताया इंग्लिश के लिए आपने न्यूज़पेपर लिया था, न्यूज़पेपर आप द हिंदू रिकमेंड करती हैं, इसके अलावा आपने कोई बुक्स जो हो इंग्लिश के लिए? जी, मैंने एक बुक पैरामाउंट की बुक है, वो मैंने इंग्लिश के लिए प्रेफर की थी, बहुत अच्छी बुक है। बाकी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के लिए मैं न्यूज़पेपर ही प्रेफर करती हूँ, न्यूज़पेपर ही प्रेफर करती हूँ। अच्छा, तो और रीजनिंग के लिए आप बताते हैं, रीजनिंग के लिए आप बच्चों को कोई बुक प्रेफर करना चाहती हैं या? रीजनिंग की कोई पर्टिकुलर बुक नहीं हो सकती है, आपको जहाँ पजल मिलती है वहां उसे कर डालो, चलिए, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी उठा के दे देंगे। जी बिल्कुल। और प्रीवियस ईयर से आइडिया लग सकता है, यूट्यूब ये ऑनलाइन सब आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो बस उठाओ और करने बैठ जाओ, हो जाएगा। जी जी। मैं आपको एक बात बता दूं, एक दीक्षा की तरफ मैं किसी एक लड़की से भी मिली थी जिन्होंने SBI PO क्रैक किया था काफी टाइम पहले। उनकी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मैंने इनको बीच में रोका है। उन्होंने मुझे क्या बोला कि पजल्स के लिए उनके पास एक ट्रिक थी कि जब वो डिनर टेबल पे घर पे खाना खाते थे तो कई बार वो वहां भी अज्यूम करते थे, जैसे होता है ना कि सिटिंग अरेंजमेंट जो होते हैं वो वहां पे अज्यूम करके कई बार फैमिली के साथ भी वो अरेंजमेंट करके देखते थे। तो उन्होंने कहा मुझे वहां से बहुत इजी चीजें मिली देखने को, जो मैंने रियल में उसको अप्लाई किया। तो मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनमें सबके अपने अपने वो हैं। तो दीक्षा आपने बता दिया रीजनिंग के कि आप जहां पजल मिले कर डालिए, जो कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है। तो ये रही रीजनिंग और इंग्लिश की बात। अब हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में आप क्या प्रेफर करती है बच्चों को? मैथ्स में मुझे यहाँ स्टडी पॉइंट पे अनिल सर थे, उनके नोट्स मुझे बहुत हेल्पफुल लगे, एंड कुछ बुक्स भी उन्होंने मुझे रेफर की, जो मतलब बेस्ट बुक थी उन्होंने मुझे रेफर की। तो उन बुक्स के कौन सी? वो RS अग्रवाल की बुक थी, तो उन्होंने मुझे वो रेफर की थी। उन्होंने कहा 2-3 बार कर लो, अच्छे से हो जाएगा, और वो सच में हो भी गया। तो दीक्षा, हमने अभी बात की इंग्लिश और रीजनिंग की, जो कि आपने डिटेल एनालिसिस दिया हमें। अब मैथ्स के बारे में बच्चों को सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स को डर लगता है जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैथ्स के लिए क्या करें क्या ना करें। जिसकी वीक है स्ट्रॉन्ग है, सभी चाहते हैं कि एक अच्छी बुक या अच्छा स्टडी मटेरियल हमें मिले। तो दीक्षा, आपने क्या किया इसके लिए? मैंने जो कोचिंग की, जो हमारी इंस्टीट्यूट है, इसकी स्टडी जो नोट्स बनते हैं वो हमने प्रैक्टिस किए, एंड कुछ बुक्स भी हमने रेफर की, मतलब पढ़ी है इंस्टीट्यूट की तरफ से। जी हाँ। जी।
जैसे अड्डा 247 की मैथ्स की बुक थी, एंड राकेश यादव की एक अर्थमेटिक्स स्टडी नोट्स, जी क्लास ये- नोट्स आते हैं जी हाँ, एंड एक थर्ड बुक और थी RS अग्रवाल, ये भी थी। तो ये तीनों मतलब अगर आपने पढ़ ली तो समझ लीजिए कि आपका मतलब हो जाएगा, मतलब काफी कुछ आधे से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो आपके लिए कैसे आसान हुआ आपके मैथमेटिक्स के बेसिक्स को क्लियर करना, और जैसे आप और बच्चों को बता रहे हैं कि बुक्स तभी हेल्प करेंगी जब बेसिक्स क्लियर हो, आपने क्या किया बेसिक्स? बेसिक्स के लिए पहले मेरे बेसिक्स इतने क्लियर नहीं थे, बट यहाँ पर आके जब मैंने वो बुक्स वगैरह देखी, पढ़ी, सुना ही था पहले मैंने, बट यहाँ पे आके जैसे पढ़ा तो उससे मेरे बेसिक्स मतलब और ज्यादा क्लियर हुए, और उसके बाद ये बुक्स मेरे लिए और ज्यादा आसान हो गई, एंड देन फिर ये रिजल्ट्स में हेल्पफुल रही। तो देखिए ये थी दीक्षा की पूरी स्टोरी, शुरू से लेके अंत तक ये जहाँ आई। इन्होंने प्रिलिमिनरी और मेंस के बारे में भी आप यही बुक्स आई थिंक और यही स्ट्रेटेजी आप शेयर करती हैं बस। और मॉक टेस्ट के बारे में आप थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए, मॉक टेस्ट आपने कौन कौन से लगाए या आपको जो प्रेफर किए गए, क्या आपको क्या बेस्ट लगा? मुझे जो प्रेफर किया गया था वो हॉलीवुड का था, एंड एक बैंकर्स अड्डा के भी थे। हमें बल्कि बैंकर्स अड्डा से हमें जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको हम डिस्काउंटेड रेट में भी हमें दिया गया था वो मॉक टेस्ट, ताकि हम लोग और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। एंड ऑनलाइन जैसे मेंस के लिए ऑनलाइन मॉक के लिए हमें हॉलीवुड रेफर किया गया था, एंड इट इज मतलब ट्रस्ट मी इट इज वेरी गुड, जिसने आपको बहुत हेल्प किया। ठीक है। तो दीक्षा ये कह रही हैं कि इनको यहाँ से आपने देखा होगा कि क्लास नोट्स, क्लास स्टडी मटेरियल के अलावा इनको कितनी सारी चीजें टीचर्स की तरफ से, दीक्षा अगर मैं सही हूँ जैसा आपने बताया कि बाहर से चीजें, बाहर के स्रोत, बाहर के सोर्सेज भी किए गए। जैसे इन्होंने बहुत सारे बुक्स के नाम बताए, इन्होंने बहुत सारे मॉक पेपर्स के नाम बताए जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का हिस्सा नहीं है। तो मेरा दीक्षा का ये पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जैसे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक एजेंडा है कि बच्चों को बेस्ट मिलना चाहिए, उनको बेस्ट डिलीवर करना है, चाहे वो अपने क्लास नोट्स, अपने स्टडी मटेरियल से हो रहा हो, या बाहर का अगर कुछ बेस्ट है तो बाहर का, उसका मिलाकर फिर बच्चों को बेस्ट देना है। तो मुझे लगता है इसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का यही मोटो होना चाहिए कि आपके जो क्लास नोट्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है, मैं वास्तविकता बताऊंगी, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊंगी जो कि होना भी चाहिए, कि आप सिर्फ क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल जो आप प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को बेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, करवा, हर किसी का अपना अपना वो है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर बाहर से कोई सोर्सेज हैं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाहर का बेस्ट सोर्स जो बच्चों के लिए बेस्ट कर सकता है, आप उसको उन्हें जरूर प्रेफर करें, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा करता है, हमेशा। और हम इस चीज में विश्वास रखते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, उनका रिजल्ट आना चाहिए, चाहे वो हमारे क्लास नोट से हो रहा हो, चाहे कुछ वेरियस अदर्स स्टडी मटेरियल्स को मिला के होना चाहिए, बच्चों को सक्सेसफुल बनाना जो हमारा मेन मोटो रहता है। तो इसके बारे में दीक्षा तो भली भांति जानती है, यहाँ पे स्टूडेंट रही है। दीक्षा, अब आपने पूरी जर्नी बताई दीक्षा ने अभी तक की, सब कुछ हमने दीक्षा के बारे में सुना। तो कोई ऐसा एग्जाम जिसने आपको बहुत तोड़ा हो, और उसके बाद जैसे कि मैं एक कोर्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, कैरियर माइंड मास्टरी। तो कैरियर माइंड मास्टरी कोर्स की वजह से वो क्या इंपॉर्टेंट 3-4 जो आपको लगते हैं, जो आपको सचमुच लगते हैं कि इसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, जो आपके अंदर आई चीज? बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको फिंगर टिप्स भी देना सकती हूँ। फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस, ठीक है, बूस्टर, एनर्जी बूस्टर जो एनर्जाइज हुई है। जी हाँ, मैं बहुत एनर्जाइज हुई, एंड पॉजिटिव एनर्जी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दीक्षा, जैसे आप जानती हैं, आप खुद एक स्ट्रगलर रही हैं, आपने एग्जाम्स दिए, आपने प्रिपरेशन की है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आजकल प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि थोड़े समय के बाद वो हार जाते हैं, या कोई तो शुरुआत में ही डर जाता है, और उस बार बार फेलियर्स के बाद नेगेटिविटी आपको घेरती है, आप डिप्रेस फील करते, लो फील करते, जैसा कि हर किसी के साथ होता है, वो मेरे साथ हुआ, आपके साथ हुआ। लेकिन आपको मौके से मैं कहूँगी समय रहते आपको कैरियर माइंड मास्टरी कोर्स के बारे में पता चला। आप मुझे हमेशा बताते थी कि आपको बहुत हेल्पफुल हुआ है, बहुत हेल्पफुल है। तो दीक्षा की मैं एक बात खास बात बता दूं, दीक्षा का मानना है कि उनकी सक्सेस के पीछे मेडिटेशन ने उनका बहुत योगदान किया। जो दीक्षा का मानना है, इस बारे में दीक्षा में बात करेंगे दीक्षा से। दीक्षा, आपको जितने भी फायदे हैं, आप उनमें से जो मेन फायदे जो आपके लिए गेम चेंजर में, आपकी पर्सनालिटी में या आपके एग्जामिनेशन, क्या मानती हैं, कौन से हैं? सबसे पहला जो बड़ा फायदा है
वो होता है फोकस। फोकस आपको करना होता है, उसके लिए जो बेस्ट है, अगर कोई चीज आपको हेल्प कर सकती है तो वो है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन नहीं करोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बट ये अगर मेडिटेशन करोगे तो जल्दी एग्जाम क्लियर होगा। तो आपको जल्दी करना है या लेट करना है वो फिर आप पे डिपेंड करता है। मेडिटेशन है एंड कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा गेन होता है। आपने, मैं देख सकती हूँ आप पहले से काफी आप में इम्प्रूवमेंट हुई है एज अ कॉन्फिडेंस की बात करें तो। हाँ, एंड पॉजिटिव एनर्जी, किसी भी चीज को मतलब अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है कभी कभी नहीं भी हो, बट वो पॉजिटिव जो रहता है, जो आपका गोल है उस चीज पे फोकस रहना है, आपने क्यों इस चीज को चुना है। जब आपको वो चीज रिमाइंड होती है तो वो चीज फिर पॉजिटिव आप खुद ही हो जाते हैं कि हाँ नहीं हमें तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मतलब इसके अलावा भी कुछ ऐसा जो आपको लगा हो कि नहीं सबसे बेस्ट जो मैंने इससे सीखा वो मैं शायद कभी नहीं सीख सकती? मेरे अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो है मेरा फियरलेस एटीट्यूड। पहले मैं डरती थी थोड़ा। किन चीजों, कैसा डर था? जैसे कोई टफ क्वेश्चन भी आ जाता था या तो प्रिपरेशन को लेकर, हाँ, कि यार ये हमसे होगा नहीं होगा, क्योंकि काफी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस बंदे भी वही एग्जाम दे रहे हैं जो आप लोग दे रहे हैं, तो वो डर होना जाहिर सी बात है। तो इस कोर्स के थ्रू मेरा वो फियर जो था वो गायब हो गया एंड मैं फियरलेस एटीट्यूड जो होता है, जो चाहिए होता है, वो मेरा इसके लिए आया। और स्टडी में कैसे इसने आपको और ज्यादा इम्प्रूव किया? जी, स्टडी में इसने जो मेरे स्टडी आवर्स थे उनकी जो क्वालिटी थी उनको बहुत बढ़ाया, यानी कि क्वालिटी स्टडी आवर्स इन्होंने मेरे बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। तो मतलब जो कि आप समझ लीजिए, जो कि एक स्टूडेंट को, एक कॉम्पिटिटर को, एक एस्पिरेंट्स को जो चाहिए, व्हाट इज दैट? दैट इज क्वालिटी स्टडी आवर्स। आप पूरा दिन पढ़ें एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, आपको लास्ट में कुछ नहीं मिल रहा है, आपने जो पढ़ा वो आपको मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट्स मीन कि वो क्वालिटी स्टडी आवर्स नहीं है आपके। तो दीक्षा जमोली का ये कहना है कि उन्होंने इसमें बहुत इनको फायदा मिला है। तो दीक्षा, सो मेनी कंग्रेचुलेशंस। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके इतने टाइम बाद। और मैं चाहती हूँ दीक्षा, अभी आप जो कर रही हैं बेहतर कर रही हैं, बेहतर जगह, मैं चाहती हूँ आप इससे और भी बेहतर करें, क्योंकि अभी आपके पास समय आप और अच्छा कर सकती है, और आई थिंक आप करेंगी भी, जैसा कि आपने कुछ ना कुछ जरूर प्लान किया होगा। तो क्या कुछ प्लानिंग है आपके आगे? जी, अभी जैसे कि हम क्लर्क लेवल पे है, तो मैं अभी हायर पोस्ट के लिए, मे बी ऑफिसर पोस्ट के लिए मेरा अभी एग्जाम वगैरह है, तो उसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। तो देखिए एटीट्यूड देखिए ऐसा ही होना चाहिए दीक्षा के जैसा, कि आप क्लर्क बन जाएं, आप पीओ बन जाएं, आप ऑफिसर बन जाएं, आप उससे ऊंची पोस्ट पे जाएं, आप वो बन जाएं, आप उससे ऊंची पोस्ट पे जाएं, क्योंकि जो इच्छा होती है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर इच्छा खत्म हो जाएगी तो फिर मेहनत नहीं होगी। तो इच्छा रहनी चाहिए, जो भी मिलता है उससे और बेहतर करने का प्रयास कीजिए, जैसे दीक्षा कर रही है। और मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी यही सलाह देती हूँ कि दीक्षा की पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीजें उन्होंने बताई हैं उससे आप सीख लीजिए और आगे आप तैयारी कीजिए, आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि इतना ग्राउंड लेवल पे जाके चीजें कोई आपको बताएगा नहीं जितना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया आपके साथ। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड दीक्षा, लास्ट में कुछ एस्पिरेंट्स को कुछ शब्दों में कुछ कहना चाहें आप जल्दी से, जो प्रिपेयर कर रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग लगे रहे, मतलब अगर कभी अप डाउन तो खैर चलता ही रहता है, हार्ट बीट भी तो हमारी अप डाउन ही होती है, बट चलती है ना, तो बस हमें भी चलते रहना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। थैंक यू सो मच दीक्षा। थैंक यू सो मच।